हमारे मुआशरे में जुर्रत खत्म हो गई, हमारे मुआशरे में कुव्वत ईमानी खत्म हो गई। हम कुव्वत से खड़े होकर अपनी माँ का दिफा भी कर लेते हैं, हम जुर्रत से खड़े होकर अपनी बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लेते हैं, हम अपनी गैरत दिखाते हुए अपनी कौम और अपने कबीले का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लेते हैं। अगर हमसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो दीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। ईद खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। अल्लाह ने कहा मेरे नेक बंदे सारा महीना मेरी इबादत करते रहे, ये रातों को जागते रहे, दिन में रोजे रखते रहे, इन्होंने बड़ी मशक्कत बर्दाश्त की। आज इनकी खुशी का दिन होगा, ये खुशी से फिरेंगे। लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे ईद के दिन अपने घर से बाहर नहीं आ सकते। इस दुकान पे मुजरा लगा है, उस दुकान पे गाने चल रहे हैं, यहाँ लड़के नाच रहे हैं, वहां वो अपनी बेटियों को किसी पार्क में नहीं ले जा सकता, कोई वो अपनी खुशी का सामान नहीं कर सकता। इसकी खुशी के लिए ईद बनाई थी, यही घर में दुबक के बैठा हुआ है, इसकी खुशी का गला घूंट दिया गया है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर से कुव्वत ईमानी, जुर्रत ईमानी खत्म हो चुकी है। मेरा बेटा नशे का आदी हो जाए, ऐसा हो कैसे सकता है? मैं परेशान, मेरा खानदान परेशान, मेरा मोहल्ला परेशान, सारे मिलकर उसे नशे से बचाएंगे, उस बुरी लत से बचाएंगे, उसके लिए परेशान है। लेकिन अगर मेरा वही बेटा इतना इतना लिबास पहन के नंगा हो के किसी की बेटियों के सामने गुजर रहा है, यहां मेरी गैरत जोश नहीं खाती, यहां मेरी गैरत पे कोई हर्फ नहीं आता। ये मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया हमें तस्लीम करना होगा। हम जो खुद को बुरा लगे उसको बुरा समझते हैं, उस बुराई को रोकते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन जिस चीज को अल्लाह बुरा कहते हैं, जिस चीज को अल्लाह के नबी बुरा कह गए, ना उसके बुरा होने का इल्म, ना उसके बुरा होने का एहसास, ना उसको खत्म करने की कोई फिक्र। आज हमें कुव्वत ईमानी पैदा करनी होगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हम भी शादियों में जाते हैं, दरवाजे से आगे कदम नहीं बढ़ाते, अगर तुमने यहां ढोल बजाए हम नहीं आएंगे। अगर मेरे कहने पे वो बंद कर सकता है, आपके तो रिश्तेदार होंगे, आपके तो हमसाए होंगे, आपके तो बड़े ताल्लुक वाले होंगे। हम अपने ताल्लुक के जरिए अपनी दुनियावी तमाम चीजें मनवाते हैं। उसी ताल्लुक को इस्तेमाल करके अगर हम दीन के तकाजे भी रखना शुरू करें तो कोई बईद नहीं कि फिर दीन की बहार दुनिया में आ जाएगी, कोई बईद नहीं कि दोबारा दीन वाला माहौल दुनिया में आ जाएगा। हमें ईमानी गैरत पैदा करनी होगी, जुर्रत ईमानी पैदा करनी होगी। फरमाया सबसे बड़ा रिश्ता ईमान वालों का रिश्ता है। और इस रिश्ते का पता कैसे चलेगा? कि ईमान वाले एक दूसरे को नेकी का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे, अच्छी बातों की तरफ बुलाएंगे, बुरी बातों से उनको रोकते रहेंगे। ये ईमान वाले की पहचान है, ये उसकी अलामत है। कुरान ने उसकी अलामत बयान की है। ईमान वाले की अलामत क्या है? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। ईमान वाला वो है जो आपको नेकी का हुक्म करे, बुराई से रोके।